एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऑलरेडी लॉजिक गेट का एक लेक्चर आप लोगों को अपलोड किया जा चुका है। लॉजिक गेट बहुत ही आसान टॉपिक है और सही मायने में वो एक से ज़्यादा लेक्चर का है भी नहीं, लेकिन फिर भी डिटेल में बताने के लिए आपको बोले थे कि एक लेक्चर तो मैं आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगा और फिर एडिशनल जो न्यूमेरिकल होता है, चाहे वो आपके 12th एग्ज़ाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को सिखाऊंगा। जहाँ तक सवाल है, तो लॉजिक गेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से पूछा जाता है। कोई सर्किट दे दिया गया, बताया गया कि ये किस गेट का इक्विवेलेंट है, तो ये पता कैसे लगाएंगे। और आप ये बोल सकते हैं कि जो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन भी कोई प्रोनाउंसिएशन करता है, बुलियन भी हम लोग बोलते हैं। बुलियन अलजेब्रा जो है वो क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, मतलब जो सिंबॉलिक फॉर्म आपको बतलाए थे कि एंड गेट को लिखना है तो ए डॉट बी लिखना है, और गेट को लिखना है ए प्लस बी लिखना है। तो पहले तो कुछ आप बुलियन अलजेब्रा के लिए कन्वर्सन याद रखेंगे कि अगर लिखा हुआ मिले ना ए प्लस बी बार, समझ रहे हैं, ए प्लस बी क्या हो गया, और हो गया। ए प्लस बी को और बोलते हैं और उसको नोट कर दिए। तो याद रखना ये एक्चुअल में होता है नॉट ए डॉट नॉट बी, इन दोनों का ये एंड गेट हो गया। यानी जब प्लस रहे ना और ऊपर में बार रहे तो डॉट में बदल जाता है। दूसरा कन्वर्सन याद रखना कि अगर ए डॉट बी पे बार है तो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक ना। डॉट रहे तो किस में बदल गया, प्लस में। ए डॉट बी समझ रहे हो क्या है, एंड। एंड पर नॉट किया हुआ यानी नैंड। नैंड गेट को ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट ए प्लस नॉट बी, ठीक ना। यानी नॉट ए और नॉट बी का और गेट ए हो गया। मतलब इस कन्वर्सन को याद रखेंगे। एक चीज और जाने, जैसे डबल बार दिया रहे, ठीक ना, मतलब समझो ए पर बार बार, तो जैसे मान लो कोई चीज 1, ठीक ना, ए अगर 1 है तो ए पर बार दिए तो क्या हो गया, 0, और अब इस पर एक और बार दे दिए तो 0 1 में बदल गया। मतलब कि डबल बार होने से इस बात को याद रखना कि वो बार गायब हो जाता है, यानी ए हो गया, ठीक ना। ए पर डबल बार यानी ए पर बी पर कुछ भी डबल बार दिया रहे तो समझो कि वो दोनों बार गायब हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक चीज और, जैसे ऐसा लिखा रहे ए नॉट डॉट ए, समझ लो, ए डॉट नॉट ए, डॉट ए का मतलब क्या हुआ जी, नॉट ए और ए का एंड गेट। तो थोड़ा से सोचो, ए है नॉट ए है, तो ए अगर 1 होगा तो नॉट ए क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों का एंड तो 1 और 0 मिलकर तो 0 ही ना होता है, इसलिए याद रखना नॉट ए डॉट ए 0। इसी तरह से नॉट बी डॉट बी 0। यानी कोई भी इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल हो, अगर उस पर नॉट लगा दे और उसी के फंक्शन के साथ हम लोग एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कन्वर्सन है, कुछ याद रखना है, ये सब टर्म हम लोगों को याद रखना है, तो डायरेक्ट प्रॉब्लम को बना सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। एक और तरीका है, जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा गया द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन लॉजिक सर्किट इज, कह रहा है क्या कि ये जो सर्किट दिखाया गया है ये किसके इक्विवेलेंट है बताना, ठीक। हालांकि पिछले क्लास में एक काम हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे, आपको याद होगा, ऐसा सिंबल ना यूज करके नॉट गेट का हम लोग दूसरा सिंबल यूज किए थे, जिसमें नैंड गेट के ही दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट करके, और ये आया था और गेट, लेकिन खैर छोड़ो, मान लो पहले की बात, मुझे नहीं याद। तो क्या करेंगे, पहले समझना, यहाँ ए है, ये नॉट गेट, ये तो नॉट ए हो गया ना, ये बी है तो ये तो नॉट बी हो गया। और थोड़ा सोचो, ये आउटपुट को वाई बोले हुए, ठीक,
तो ये वाई क्या हो गया जी? तो सोचो, पहले तो ये डी शेप है तो ये एंड गेट का सिंबल हुआ, एंड गेट का सिंबल हुआ, ठीक। लेकिन आगे राउंड ऐसे किए हुए थे, नॉट हो गया। थोड़ा समझना बात। अब जो है तुमसे पूछा जा रहा कि बतलाओ वाई क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा, वाई क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा, हमको यही बताना है, पता लगाना है, इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो ये है तो ये हो गया नॉट ए, बी है नॉट बी, यहाँ नैंड है तो पहले एंड लिख लिया, एंड तो डॉट के द्वारा लिखते हैं, इन दोनों का एंड, और ऊपर नॉट कर दिए, बार दे दिए। अब थोड़ा सोचो, अभी कुछ देर पहले पढ़े हो ना कि अगर ऐसा ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसको तुम नॉट ए प्लस नॉट बी लिख दो, ऐसा लिखा रहे तो, है ना। तो सोचो तो इसको हम क्या करें, ए पर जो है ए डॉट बी पे बार दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये डबल बार प्लस बी डबल बार। देख लो तो, जैसे यहाँ ए डॉट बी था तो नॉट ए नॉट बी कर लिए, तो वहाँ पे हम लोग बोल दिए कि ए डबल बार प्लस बी डबल बार। और जानते हो अभी सिखाए हैं, डबल बार आते ही बार गायब हो जाता है। देखो तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी। और जानते हो ना ए प्लस बी क्या चीज़ का सिंबल होता है, तो ए प्लस बी और गेट का सिंबल होता है कि नहीं। तो बस और गेट हो, क्लियर है क्या? एक बार और एक्सप्लेन करें, देखो फिर से इसको देखो, लिखा हुआ ना ए डॉट बी पे बार, तो ए बार प्लस बी बार, तो वहाँ भी देख लो ए डॉट बी पे बार तो नहीं है, नॉट ए नॉट बी पे बार है, तो ठीक है, ये तो एक बार के साथ था ही। ये जब बार को हटाएंगे तो ये डबल बार प्लस बी डबल बार, ठीक है। डबल बार होने पे बार गायब हो जाता है, ए प्लस बी कौन गेट आ गया, और गेट आ गया। अब इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ, अब दूसरा एक मेथड बता रहे, ट्रूथ टेबल निकालने का। ये तो हम लोग समझ गए कि ए प्लस बी यानी और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ट्रूथ टेबल के हेल्प से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रूथ टेबल के हेल्प से पढ़ेंगे तब वो क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखो ऐसा करते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसको पहले जल्दी से लिख लो 1 मिनट के लिए और इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो जाहिर है 2 इनपुट है, ए और बी मेरा इनपुट है और वाई आउटपुट है। लेकिन वाई तक पहुंचने के पहले मिलेगा नॉट ए नॉट बी और तब मिलेगा वाई, ठीक। अब हम लोग को पता ये करना है कि वाई आखिर मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। इनपुट तो जान रहे हो दोनों 0 हो सकता है, ये 1 तो ये 0, ये 0 तो ये 1, दोनों 1 1। अगर नॉट ए लिखना है तो ये 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 तो 1, 1 तो 0। नॉट बी लिखना है तो 0 0 है तो 1 1, 1 1 है तो 0 0, ठीक। अब सोचो वाई क्या है, तो बोलेंगे वाई जो है नॉट ए और नॉट बी का नैंड है, इन दोनों का नैंड है। नैंड मतलब एंड के उल्टा बोलना, एंड जब 0 तो नैंड 1, एंड जब 1 तो नैंड 0। तो देखो 1 और 1 तो एंड तो होगा, क्योंकि एंड तो तभी होता है जब दोनों 1 होता है, तो नैंड नहीं होगा, यानी वाई 0। देखो 0 और 1, तो 0 और 1 होगा तब तो एंड नहीं होगा, क्योंकि एंड होने के लिए दोनों 1 होना चाहिए, तो एंड नहीं होगा तो नैंड होगा। 1 और 0 एंड नहीं होगा तो नैंड होगा, 0 0 एंड नहीं होगा तो नैंड होगा। अब थोड़ा ट्रूथ टेबल से मिला लो, ए 0 बी 0 तो आउटपुट 0, मतलब 0 0 पे 0, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 1। देखो याद करो तो ये और गेट होता था कि नहीं, और गेट में ना ए और बी दोनों में से कोई एक 1 हो या दोनों 1 हो तो आउटपुट क्या मिलता है, 1। इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि देखो y इजकल टू ए प्लस बी,
जीरो, अगर मान लो ये 0 ये 1, 0 + 1 तो 1, 1 + 0 तो 1, और 1 + 1 भी तो ये नहीं कह देना 2, 1 + 1 भी क्या आता है 1, और गेट में 1 + 1 भी 1 ही होता। ठीक है, हालांकि बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जानना कि 1 + 1 भी एंड गेट है, तो एंड गेट में तो ये 1 और 1 मिलके भी 1 होता है, और में भी 1 और 1 मिलके 1 होता है, जो हम लोग पिछले क्लास के ट्रूथ टेबल में देखे हुए हैं। तो देखो, तो ये क्या चीज़ का ये ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर है y जो है वो एक तरह से a + b को ना रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना, ये और गेट को यानी दो तरीका है हमारे पास। एक तो शॉर्टकट मेथड है कि जो कन्वर्सन को सिखाए उसको अगर फॉलो करेंगे तो जल्दी से आप पहुंच जाइएगा रिजल्ट तक। दूसरा तरीका ये है कि ट्रूथ टेबल बनाएं, और ट्रूथ टेबल के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप लिख लें। आइए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो कम्बिनेशन ऑफ गेट्स पर बेस्ड है, और आपको बताना है कि ये जो सर्किट है वो किस गेट के इक्विवेलेंट है, किस गेट को एक्सप्लेन कर रहा। ठीक है, चलिए डायग्राम बना दे रहे हैं। बोलो ऐसे बनाए, कौन गेट हो गया, एंड गेट। जैसे ही यहाँ किए ये नैंड हो गया, यहाँ 2 इनपुट दिखाए, ये है ये बी। ठीक है, अब जो है यहाँ से एक नॉट गेट दिखाया गया। ठीक है, आगे जो है सपोज करो इधर दिखाया गया, देखो ऐसे बना दिए तो और हो गया, यहाँ राउंड दे दिए तो नॉर हो गया। यही आउटपुट है y। आपसे कहा गया इट इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन दे दिया गया एंड गेट। ठीक ना, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, सपोज करें। तो 2 मेथड आपको बतलाएं। एक तो सिखाएं कि बूलियन अलजेब्रा में जो कन्वर्सन है, चलो एक बार उस फार्मूला को फिर से हम लोग लिख लेते हैं। क्या सिखाए थे, कुछ कन्वर्सन याद रखना है। देखो जी, नैंड लिखा हुआ, ऊपर बार दिया हुआ रहे, ऐसा जब भी रहे तो क्या सिखाएं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बार प्लस b बार। ठीक ना, डॉट को जब अगर कन्वर्ट करेंगे, ऊपर में बार लगा हुआ रहे तो प्लस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और उल्टा समझना, प्लस पर बार दिया रहे कि डॉट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सीखे कि कोई भी सिंगल टर्म पे डबल बार हो तो वो वही टर्म वापस आ जाता है, या नॉट ए एंड ए तो ये 0 हो जाता है, या अगर कहा जाए a प्लस नॉट ए तो देख लो, अगर a 1 है तो नॉट ए 0, ये 0 है तो ये 1, तो ये 1 आएगा। a प्लस नॉट ए हो तो ये हमेशा 1 होता है। साथ में जानना, अगर लिखा रहे a डॉट ए तो समझना a होगा। दोनों अगर a ही है तो प्रोडक्ट भी जो मिलेगा a ही मिलेगा। अगर ये 0 ये 0 तो ये 0, ये 1 तो इसको भी 1 होना है तो ये भी 1 आएगा। ठीक है, कुछ कन्वर्सन है, ये फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखना है। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा यूज करते हैं। एक तो तरीका सिखाए हैं कि ट्रूथ टेबल के मेथड से हम लोग सीखते हैं, और एक जो है हम लोग डायरेक्ट बूलियन अलजेब्रा से सीखते हैं। जैसे यहाँ ये है b है, ये तो डायरेक्ट आया, b भी डायरेक्ट आया, यहाँ गया तो एंड होता, लेकिन यहाँ राउंड दिया हुआ तो नैंड हो गया, है ना। फिर देखो b यहाँ तक तो आया डायरेक्ट, यहाँ आके नॉट भी हो गया। अब देखो इधर से आ रहा है नैंड,
इधर से नॉट बी, और दोनों मिल करके यहाँ नॉर है। पहले और का बात करो, तो और का बात करते तो और का तो साइन प्लस में देते हैं ना, यानी हम लोग बोलेंगे ये जो नैंड है और नॉट भी दोनों का प्लस, इसको और बोलेंगे। अगर ये राउंड नहीं होता तो ये दोनों का प्लस हम लोग बोलते, लेकिन यहाँ राउंड है तो ये नॉट हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो जैसे यही फॉर्मूला देखो ऐसा रहता है, ए प्लस बी पे बार रहता है तो ए बार डॉट बी बार, तो वैसे ही समझ लो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, पहले से ही बार है, एक और बार इसके कारण आया, डॉट प्लस है तो डॉट में बदला, बी डबल बार हो गया क्योंकि बार पहले से ही था बी पर। और जानते हो डबल बार हो गया तब तो क्या हो गया, डबल बार जब हो गया तब तो बार गायब हो गया, यहाँ भी बार गायब हो गया। अब देखो अभी पढ़े हो कि ए डॉट ए क्या होता है ये, तब बी डॉट बी भी क्या होगा, बी। बोलो वाई कौन सा गेट आ गया, एंड गेट आ गया, है ना। अब चलो दूसरा मेथड। दूसरा मेथड ये कहता है कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट ए और बी, आउटपुट वाई है, ठीक ना। यहाँ से चलो दूसरा मेथड सिखाते हैं। ए और बी हमारा इनपुट है और आउटपुट वाई है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए बीच में ये सब मिलेगा। तो चलो एक नैंड मिलेगा, एक नॉट भी मिलेगा, तब जा कर के हमको वाई मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों इनपुट क्या हो सकता है, दोनों 0 0 हो सकता है, एक 1 एक 0, एक 0 एक 1, दोनों 1 1 हो सकता है, यही ना होगा। अब आ जाओ, पहले हम लोग नैंड के लिए लिख दें A 0 B 0, तो एंड 0 तो नैंड होगा, एंड जब भी 0 होगा तो नैंड होगा। 1 0 तो एंड 0 तो नैंड होगा, 0 1 तो एंड 0 नैंड होगा, 1 1 तो एंड होगा तो नैंड 0 होगा। एंड के उल्टा लिखना होता। ये कह रहा नॉट बी, तो देखो यहाँ बी लिखा हुआ 0 0 1 1, तो लिखो 1 1 0 0। ठीक, अब जो है y हमको देखना, y है क्या, तो बोलेंगे कि y जो है इन दोनों का नॉर गेट है, इन दोनों का, इन दोनों का नॉर गेट है, इन दोनों का। तो नॉर क्या होता, और के उल्टा होता, 1 और 1 तो और तो होगा तो नॉर नहीं होगा, 1 1 तो और तो होगा, नॉर नहीं होगा, 1 0 तब भी और होगा तो नॉर नहीं होगा, 0 0 तो और नहीं होगा तो नॉर होगा। अब थोड़ा मिला लो, देख लो, A 0 B 0 आउटपुट 0, 1 0 तो 0, 0 1 तो 0, लेकिन 1 1 तो 1, तो ये एंड फंक्शन ना होता, एंड गेट ना होता है। यानी ट्रूथ टेबल के भी हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कौन गेट है। और एक तो हुआ ये बुलियन अलजेब्रा का जो फॉर्म है, उसके हेल्प से हम लोग करेंगे। बस यही कन्वर्सन याद रखना है, इसी के हेल्प से वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखें। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है। ठीक है, लिखा गया ये 2 इनपुट है ए और बी, आउटपुट क्या होगा ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। देखो जी, आगे बढ़ने के पहले समझ लो, पहले जैसे ए है, ए यहाँ तक तो डायरेक्ट आया, बी भी आया यहाँ तक डायरेक्ट, तो यहाँ जो मिलेगा वो एंड का नॉट, नैंड गेट। ठीक ना, ये नैंड हो गया। चलो फिर देखो आगे, बी तो डायरेक्ट यहाँ तक आया और ए डायरेक्ट यहाँ तक आया, लेकिन ये जो नैंड है वो यहाँ इनपुट बना, यहाँ भी इनपुट बना। तो सोचो यहाँ जो मिलेगा इन दोनों का नैंड गेट, यानी ए डॉट
ठीक ना। इसका ये हो गया एंड, और इस पर लाइन खींच दिए तो क्या हो गया नेंड। इन दोनों का, कारण कि यहां तक जो पहुंचा है ए डॉट बी, मतलब नैंड पहुंचा है ना फंक्शन, ए डॉट बी बार यहाँ है और ये यहाँ है, इन दोनों का नैंड है। तो एंड रहता तो बीच में डॉट देते, नैंड है ऊपर बार दे दी। चलो अब आ जाओ यहाँ पे एक बी तो आया ही है, इधर से नैंड आया है ए और बी का, ठीक है। ए डॉट बी बार यहाँ और है ना, और में तो प्लस होता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए डॉट बी बार प्लस बी, ठीक। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब ये सोचो, ये इनपुट और ये इनपुट मिल करके यहाँ से आउटपुट, y मेरा आउटपुट है, तो सोचो ना थोड़ा y होगा क्या, ठीक ना, y होगा क्या। चलो थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेके चल रहे, y क्या होगा। तो बोलेंगे ये जो दोनों इनपुट है उसका नैंड है, तो ठीक है। पहले तो एंड के लिए लिखो, ए डॉट बी, इसका इसके साथ एंड है तो डॉट, ठीक है। ये तो इन दोनों का एंड हुआ, और ऊपर एक लाइन खींच दे, बार कर दें, तभी क्या हो गया नेंड। नहीं, देख लो बढ़िया समझो, ये दोनों का एंड होने के लिए दोनों के बीच डॉट होना चाहिए, तो दोनों के बीच डॉट दे दिए, और यहां राउंड दिया हुआ तो नोट करने के लिए बार दे दिए, ठीक। अब जैसा कि तुम जानते हो कि जब बीच में डॉट रहता है ए डॉट बी और ऊपर में बार, तो इस तरह से लिखते हैं। तो वैसे ही बीच में डॉट है, तो इसको हम लोग ब्रेक ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट बी बार, ठीक ना, ये तो है ही, और प्लस बस यही ना करेंगे। देखो तो ध्यान से, जैसे ए डॉट बी पे बार रहता है तो ए बार प्लस बी बार, तो वैसे ही समझो ए के जगह ये है, बी के जगह ये है, दोनों पे बार दे दिए, बीच में प्लस कर दिए। ये डबल बार होने से तो गायब हो गया, ए डॉट, देख लो यहाँ क्या आ गया, बच गया ए डॉट बी बार, ठीक है। और यहाँ देख लो, देखो जी बीच में प्लस है, तो याद करो यहाँ ए प्लस बी पे बार रहता है तो नॉट ए डॉट नॉट बी लिखते हैं, यानी दोनों पे बार आ जाता है, डॉट आ जाता है बीच में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पे बार आ जाएगा और बीच में प्लस है तो डॉट हो जाएगा। चलो जी, देखो तो सही लिखे ना, तो बिल्कुल सही है ना। देखो इसी फार्मूला को किए हैं, समझो ये है, ये बी है, तो इस पे जो है ना एक बार दे दी और बी पे बार दे दी और बीच में डॉट दे दी। अब थोड़ा समझना, ए डॉट, अब समझ लो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करें, नॉट ए प्लस नॉट बी। अब बार को हटा दिया, ए डॉट बी नॉट बी, ठीक। थोड़ा समझना बात को, ए डॉट नॉट ए डॉट नॉट बी, न बी बार नॉट बी पर हो या बी बार पर हो, प्लस ए डॉट बी बी नॉट, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए नॉट ए क्या होता है, जीरो, ए नॉट ए क्या हो गया, जीरो, ए डॉट बी नॉट, अब देखो बी बी नॉट वही ना हो गया, बी नॉट डॉट ए बी, बी डॉट बी नॉट क्या हो गया, जीरो, है ना। ये टर्म जीरो हो गया थी तो पूरा जीरो हो ही। अब जो है बचा क्या, ए डॉट बी नॉट, बस हो गया क्या, यानी कि सही ऑप्शन कौन होगा,
ये होगा। इसी को और दूसरे तरीके से भी ब्रेक कर सकते थे। जैसे हम लोग क्या करते, यहीं पे जो है इस पर बार था, अगर प्लस में इसको ब्रेक कर लेते, ठीक ना, वैसे भी काम कर सकते हैं। तो वैसे एक मेथड तो सीख गए, चलिए वैसे भी अब एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पहले इसको लिख लो। आइए अब इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से देखते हैं। जैसे ये तो मालूम ही है, डबल बार होने से तो गायब हो जाएगा, बार बार हो जाए तो गायब हो गया। ए डॉट, जैसा कि आप पढ़े हुए हैं इस फॉर्मूला में, इसको चाहें तो लिखें नॉट ए नॉट बी प्लस देकर। वैसे ही यहाँ भी आप एक काम कर सकते हैं, यही काम, नॉट ए नॉट बी प्लस बी ऊपर बार। ठीक, देखो जी, ए डॉट नॉट ए डॉट नॉट बी, और यहाँ देखो ए नॉट नॉट बी प्लस बी। जैसे देखो ए प्लस ए नॉट क्या होता है 1, तो बी प्लस बी नॉट क्या होगा 1 ऊपर बार। ठीक, जैसा कि बतलाए हैं, देख लो नॉट ए डॉट ए क्या होता है 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। देखो जी, जब बीच में प्लस रहे और ऊपर बार रहे तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये डबल बार डॉट 1 बार है ना, ये डबल बार 1 बार। देखो 1 का बार तो 0 ही होगा, 0 का बार 1 होता है, 1 का बार 0 होता, यानी ये टर्म क्या हो गया 0, तो 0 प्लस 0 यानी ए डॉट बी नॉट, है ना, एकदम सिंपल है। तो चलिए इस मेथड को भी लिख लें। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो डायोड पर बेस्ड है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। जैसा कि आप पढ़े हुए हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तब तो करंट पास करता है, और रिवर्स बायस में होता है तो कोई करंट पास नहीं करता। देखो क्वेश्चन में दे दिया है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 50 ओम, यानी जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो 50 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। वैसे जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, लेकिन वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन क्वेश्चन में दिए हुए 50 ओम तो 50 ओम लेना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स बायस में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो रिवर्स बायस में जो है हम लोग ये मान करके चलेंगे कि कोई करंट पास नहीं करे। तो पहले तो ये समझा जाए इन दोनों डायोड में कौन फॉरवर्ड बायस में कौन रिवर्स बायस। तो देखो जी, ये जो है इसका पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप निगेटिव से है, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, और ये रिवर्स बायस हुआ, तो इसमें तो कोई करंट पास करेगा नहीं। ठीक ना, इसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। अब डायोड D1 से करंट पूछा जाए तो देखो यहाँ से करंट चलेगा, करंट चलेगा, इधर तो करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस 50 ओम है। अब यही करंट जो है इस ब्रांच में तो कोई करंट होना ही नहीं, बस यही करंट जो है इस सर्किट में फ्लो करते रहेगा, इसमें कोई करंट जाने वाला नहीं, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो पूछा जा रहा है डायोड D1 के थ्रू करंट क्या होगा। सोच लो, सिंगल लूप है, करंट तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, EMF बाई EMF दिया हुआ है 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस इस लूप का देखो तो 50 ओम प्लस 150 प्लस 100 मतलब 6/300, 0.02 एम्पियर हो गया। तो ये तो करंट D1 के थ्रू ना हुआ। ठीक ना, हम लोगों से पूछा जा रहा है दोनों डायोड के थ्रू करंट बतलाओ। करंट थ्रू द डायोड D1 के थ्रू पूछा जाएगा तो 0.02 एम्पियर, और करंट अगर पूछा जाए करंट थ्रू द डायोड D2 तो बोलेंगे 0, उसके थ्रू कोई करंट पास करने वाला नहीं। एकदम सिंपल है ना। चलिए नोट करें। हाँ, अब देखें
एक एग्जांपल देखते हैं जो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर से रिलेटेड है। ठीक ना, रेगुलेटर का क्या क्या रहता है कि जो लोड रेजिस्टेंस है, जैसे देखो यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा हुआ है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इस पर वो एक फिक्स वोल्टेज रखता है। वोल्टेज हाई होने पर वो इसके अक्रॉस हो जाएगा, करंट मैक्सिमम इसके अक्रॉस पास कर जाएगा, लेकिन इसका जो है वोल्टेज जो है हमेशा फिक्स रहेगा। एक कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले ये सोचो। कह रहा जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। ठीक ना, 6 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जेनर डायोड फंक्शन में आ जाएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज है, क्योंकि जानते हो पीएन जंक्शन डायोड जब ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है तभी वो जेनर डायोड की तरह काम करता है, उसी को नाम जेनर डायोड दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट। कह रहा है इन दोनों के बीच जो इनपुट दिया जा रहा है वोल्टेज वो 10 वोल्ट से 16 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। तो कह रहा है ये बतलाओ व्हाट इज द मैक्सिमम जेनर करंट। मैक्सिमम जेनर करंट इस जेनर डायोड के थ्रू करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक चीज और भी क्वेश्चन में दे दिया है, जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है। तो जाहिर है इसके अक्रॉस बोलो, इसके अक्रॉस बोलो, ये 6 वोल्ट मैक्सिमम, क्योंकि करंट भी मैक्सिमम पूछना है तो इनपुट भी मैक्सिमम रख लो। इनपुट मैक्सिमम है 16 वोल्ट। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो जाहिर है इन दोनों पॉइंट के बीच में जो है वो 10 वोल्ट होगा, क्योंकि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच वो 16 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। पूछा जा रहा है इसके थ्रू करंट क्या होगा। तो देखो जी, एक काम बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए इसमें आई करंट, तो अगर आई का वैल्यू हम निकालें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। 2 × 10⁻³ देखो तो कितना आ गया, 5 × 10⁻³ एम्पियर, यानी 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर करंट इसमें आया। ठीक, अब जो है इसके क्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट। अब इसमें तो रेजिस्टेंस हमको मालूम नहीं कि अब इसमें डायरेक्ट करंट बताएं, तो चलो इसी में करंट बतलाते हैं। आरएल के थ्रू जो करंट होगा, मान लो इस करंट को हम IL बोल रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस, इसको RL मतलब लोड रेजिस्टेंस। तो इधर हो जाएगा I माइनस IL, इधर से IL आएगा और दोनों मिल करके I होगा। ठीक, तो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालें तो बिल्कुल आसान है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो 6 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इधर से आओ चाहे इधर से आओ, 6 वोल्ट। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 किलो ओम। ठीक ना, इस करंट को निकाल रहे देखो तो ये कितना आ जाएगा, 6/4 3/2 यानी 1.5 मिली एम्पियर। तो हमको तो जेनर डायोड के थ्रू करंट निकालना है। करंट थ्रू द जेनर डायोड, जेनर करंट ना पूछ रहा, यानी जेनर डायोड के थ्रू करंट पूछ रहा, I माइनस IL। I कितना है जी 5 और IL कितना है 1.5 यानी 3.5 मिली एम्पियर। चलिए बस आंसर हो गया। तो देखिए ये सब क्वेश्चन देखने में जरूर टफ लग रहा है, नहीं? एक जेनर डायोड बना दिया, इधर लोड रेजिस्टेंस किलो ओम में रेजिस्टेंस दे दिया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऐसा ऐसा टर्म लिख देता है तो साइकोलॉजिकली जो है लगता है ये सब क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन है ना एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक एग्जांपल वेव फॉर्म का ले लेते हैं।
और इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक ना। जब भी लेक्चर आप देखेंगे ना तो दोनों लेक्चर एक साथ देखिएगा, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 को देखेंगे, एकदम पूरी तरह से आपको कमांड हो जाएगा पूरी लॉजिक गेट से रिलेटेड, चाहे वो थियोरेटिकल कंसेप्ट हो या न्यूमेरिकल कंसेप्ट हो। नोट करें, चलिए देखेंगे। जैसे ए और बी ये दो इनपुट और वाई जो है आउटपुट। ए का वेव फॉर्म दिया हुआ है, बी का वेव फॉर्म दिया हुआ है, वाई का वेव फॉर्म पूछ रहा है। आपको मालूम है वाई का मतलब होता है एंड गेट, ये सिंबल एंड गेट का, तो एंड गेट। पहले तो इस वेव फॉर्म का मतलब समझ। जब नीचे में लाइन रहेगा तो लॉजिकल वैल्यू 0, यहाँ से यहाँ 0 है ये, फिर यहाँ से यहाँ 1 है, फिर 0 1 0 1 0। बी का अगर बात करें तो बी टॉप से शुरू हुआ 1, बॉटम पे आया 0, फिर 1 0 1, मतलब ऊपर रहेगा तो 1, नीचे रहेगा तो 0। यानी समझो कि वेव के फॉर्म में 0 और 1 को ही लिखा हुआ है, बहुत कुछ नया नहीं। तो सोचो ए बी और वाई, देख लो यहाँ ए 0 है और यहाँ से यहाँ तक देखो डॉटेड लाइन दे दी है, यहाँ से यहाँ तक बी 1 है और ये 0 है, तो 0 और 1 0 ही होता है एंड गेट में। फिर देख लो ये 0 और ये भी 0 हो गया, तो 0 और 0 ये तो 0 ही होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो y 0 होगा, यानी y बॉटम पे रहेगा, इस लाइन के सामने तक ये बॉटम पे ही रहेगा, क्योंकि 0 1 0 0 0 0। लेकिन अब देख लो इस लाइन के सामने जो है इतना पोर्शन अगर देखोगे तो ये 1 है, ये भी 1, तब ये ऊपर चला गया वेव। 1 और 1 तो 1, मतलब यहाँ तक 1 हो गया। लेकिन फिर देखो 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0, यानी बस यहीं तक 1 रहेगा। इसके बाद फिर वो यहाँ तक 0 ही चला जाएगा, यानी इसके सामने तक वो 0 ही रहे। फिर देखो यहाँ 1 और 1, बस इतने विड्थ में जो है ये 1 है, तो यहाँ बिल्डिंग ऊपर उठ गया। फिर आगे देखो ये 1 0, तो 0 0 1 0 0 0 0, यानी कि यहाँ तक तो 0 ही रहेगा, नीचे ही रहेगा बिल्डिंग। आप देखो 1 और 1, तो यहाँ 1, बस है ना। फिर देख लो 1 0 0 0 0 0, ये पूरा 0 हो गया, यहाँ तक 0। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये 2 ठो वेव फॉर्म दे देगा और कहेगा 4 ऑप्शन देगा, बतलाओ ये जो y है, चाहे यहाँ x है, कुछ भी लिखे या एंड गेट लिख दे a डॉट b का वेव फॉर्म बनाओ, तो ये हो गया a डॉट b का वेव फॉर्म, है ना। चलिए इसको भी लिख लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एंड गेट को हटा करके और गेट ला दिए। वेव फॉर्म वही है, ए और बी के लिए वेव फॉर्म दिया हुआ है, और अब आपको इस y के लिए वेव फॉर्म बनाना, ठीक, y के लिए वेव फॉर्म बनाना। तो कैसे बनाया जाए, तो देखो ये 0 ये 1, तो 0 1 तो 1 हो गया, यानी कि ये ऊपर से ही स्टार्ट ही होगा, ठीक। 0 1 1, फिर देखो 0 और 0 तो 0, यानी नीचे चला गया। देख लो y 1 से ही स्टार्ट है, फिर चला गया जी, क्योंकि 0 और 0 होने पे और गेट 0 होता। फिर देखो 1 और 1 1, 1 और 0 1, और गेट में होता है ना, 1 1 भी 1 होता है, 1 0 भी 1 होता है, तो 1 0 1। तो देखो जी यहाँ से यहाँ तक ये 1 रह गया, ठीक है। आगे भी देखो यहीं तक 1 नहीं रहा, फिर ये 1 है, ये 0 है, तब भी ये 1, यानी इस विड्थ तक जो है ये 1 हो गया, यानी यहाँ तक ये ऊपर ही रह गया बिल्डिंग।
अब देखो 0 और 0 तो 0, फिर इसके बाद देखो फिर बिल्डिंग ऊपर उठ गया 1 1 1 1 0 1 1 0 1 और 0 0 0, मतलब यहाँ तक 1 रहेगा, यहाँ तक देख लो 1 रहेगा। अब फिर 0 0 आया तो 0, यानी ये नीचे जाएगा। मेथड समझ रहे होंगे, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस देखो 0 1 1 और 0 0 0, तो ये बॉटम नीचे चला गया 0, नीचे वाला लेवल 0 है, ऊपर वाला लेवल 1 है। वैसे ही देखो 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1, तो यहाँ तक तो 1 रह गया, फिर 0 0 आया तो 0 हुआ। वैसे ही यहाँ तक हम लोग पहुँच गए 1 और 1 1 1 0 1 1 0 1, यानी यहाँ तक तो 1 ही रहेगा। अब फिर 0 0 तो 0, यही आ गया वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म हो गया वो और गेट का हो गया, ठीक ना, A प्लस B का हो गया। तो चलिए अब तो हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लगभग सबका कंसेप्ट दिए हैं। पिछले क्लास में सारे गेट का थियोरेटिकल कंसेप्ट दिए थे, आज जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा वो सब कंसेप्ट दिए, और कुछ क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। लॉजिक गेट में इससे ज़्यादा कुछ आपको सीखने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस तो आप जानते ही हैं। थैंक यू, धन्यवाद।